कई बार ऐसा लगता है ना कि हम अपनी जिंदगी में कहीं अटक से गए हैं, एक ही दायरे में घूम रहे हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को लेंगे और उसे एक प्रैक्टिकल रोड मैप में बदलेंगे, जिससे कोई भी अपनी जीत की कहानी खुद लिख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस पूरे सफर की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। जीतने वाले अलग काम नहीं करते, वे कामों को अलग तरीके से करते हैं। ये लाइन सुनने में तो बड़ी सिंपल लगती है ना? पर यकीन मानिए, इसी एक सोच में किसी की भी जिंदगी की दिशा बदलने की ताकत छुपी है। तो चलिए देखते हैं कि ये सफर कैसा होगा। हम इसे 6 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे एवरेज होने के जाल से और इसे खत्म करेंगे उस मोड़ पर जहां से हर किसी की अपनी कहानी शुरू होती है। ये एक सीधा साधा रोड मैप है। तो कहानी शुरू होती है अमित से। देर रात जब पूरी दुनिया सो जाती थी, अमित के दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता था, क्या मैं बस एवरेज ही रह जाऊंगा? सपने तो थे, बड़े बड़े प्लान भी थे, पर कुछ ही दिनों में सारा जोश ठंडा पड़ जाता था और वो वापस वहीं का वहीं। तो आखिर वो फंसा हुआ क्यों महसूस करता था? देखिए, उसकी सोच कुछ ऐसी थी। वो अपनी खराब किस्मत को दोष देता था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास मौके या साधन नहीं है। वो हर वक्त दूसरों से अपनी तुलना करता रहता था और हर प्रॉब्लम में हल ढूंढने के बजाय बहाने ढूंढता था। एक तरह का जाल था ये, जिसमें वो फंस गया था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अमित के हाथ एक किताब लगी, यू कैन विन, और उसकी पहली ही लाइन पढ़कर वो जैसे वहीं जम गया। जीतने वाले अलग काम नहीं करते, वे कामों को अलग तरीके से करते हैं। और बस उसी एक पल में उसे एक जबरदस्त एहसास हुआ। उसे समझ आया कि असली प्रॉब्लम उसकी किस्मत, उसके हालात या पैसे की कमी नहीं थी। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट तो वो खुद था, उसकी अपनी सोच, उसका अपना नजरिया। तो जैसे ही ये समझ आया, बदलाव का दूसरा कदम सामने था। अमित ने फैसला किया कि अब वो हालात का शिकार बनकर नहीं जिएगा। अब वो अपनी किस्मत खुद लिखेगा। मतलब शिकायतें बंद और जिम्मेदारी शुरू। और ये बदलाव ना उसकी बातों में साफ दिखने लगा। देखिए कैसे। जहां पहले वो कहता था मुझे चांस नहीं मिला, अब वो कहता था मैं अपना चांस खुद बनाऊंगा। जहां बहाना था मेरे पास टाइम नहीं है, वहां अब एक्शन था, मैं अपनी प्रायोरिटीज बदलूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं बदल रहे थे, पूरी की पूरी सोच बदल रही थी। अब जब जिम्मेदारी ले ली तो दुनिया को देखने का चश्मा ही बदल गया। अब वो मुश्किलों से भागता नहीं था, बल्कि वो उनमें छुपे मौके तलाशने लगा। ये वही कला है जो जीतने वालों को भीड़ से अलग करती है। उसने खुद से बस एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल पूछना शुरू किया। कोई भी मुश्किल सामने आती, वो पूछता, इसमें मेरे लिए मौका क्या है? इस एक सवाल ने हर चैलेंज को आगे बढ़ने की सीढ़ी बना दिया। और पता है, इसका सबसे बड़ा असर कहाँ हुआ? उसकी खुद से की जाने वाली बातों पर। जहां पहले वो खुद से कहता था मैं नहीं कर सकता, अब कहता था मैं ट्राई करूंगा और सीखूंगा। जहां वो सोचता था मैं एवरेज हूं, अब वो मानता था कि मैं ग्रो कर रहा हूं। तो ठीक है, सोच बदल गई, नजरिया बदल गया। पर अब आता है सबसे जरूरी और प्रैक्टिकल स्टेप, यानी सिर्फ सपने देखने से निकलकर उन्हें हकीकत में बदलने का एक ठोस प्लान बनाना। देखिए, पहले उसके लक्ष्य कैसे थे? सक्सेसफुल बनना है, पैसे कमाने हैं। अब ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर ऐसे गोल आपको कहीं नहीं ले जाते। क्यों? क्योंकि इनका कोई रोड मैप ही नहीं होता। तो उसने एक नया, बिल्कुल क्लियर एक्शन प्लान बनाया। पहला, एकदम साफ लक्ष्य लिखना, कितने पैसे, कौन सी स्किल। दूसरा, एक डेडलाइन तय करना, कब तक। तीसरा, एक एक्शन प्लान बनाना। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, चाहे जो हो जाए, हर दिन काम पर लगना। और इन सब बदलावों का निचोड़ उसने एक लाइन में अपनी दीवार पर लिख दिया। जीतने वाले मौकों का इंतजार नहीं करते, वे उन्हें बनाते हैं। ये लाइन अब उसका मोटो बन चुकी थी। तो अमित की कहानी तो यहां तक पहुंच गई, पर अब बात अमित की नहीं है, अब बात हमारी है। यहां से हर किसी की अपनी कहानी शुरू होती है। और यहां एक सीधा सवाल है। सवाल ये है, विक्टिम बनना है या विनर? ये चॉइस हर किसी के पास है। बहाने बनाने हैं या एक्शन लेना है? हर दिन, हर पल ये फैसला हमारे सामने होता है। सही मौके का इंतजार
करना है या अपना मौका खुद क्रिएट करना है। तो आखिर में सारी बात आकर एक ही जगह रुकती है। ये सब कुछ एक फैसले पर टिका है और वो फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका है। अपनी कहानी का हीरो बनना है या बस साइड में खड़े होकर देखना है, ये फैसला आज लेना होगा, अभी लेना होगा, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं, कल कभी नहीं आता। असली बदलाव की शुरुआत आज, अभी से होती है।